प्रश्न पर आते हैं कि देखिए एमपी की एजुकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यही कि एग्जाम में क्या आता है यहां से, आपको कोई आइडिया पहले ये बताएं कि एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड एमपीपीएससी में क्या क्वेश्चन आते होंगे। ये बोल रहे हैं लिटरेसी रेट, ठीक है, और आगे अपन इसको ट्रेस करने के तरीके पे आते हैं। आपने जो लाइनें बोली अभी तीनों चारों लोगों ने, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सेंसस, जनगणना। ये बात सही है, सेंसस से रिलेटेड जितना भी डेटा है ना, ये सारा आपको याद होना बिल्कुल जरूरी है। एजुकेशन में ये जरूर पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में लिटरेसी रेट कितनी है, मेल कितने लिटरेट हैं, फीमेल कितने, लोएस्ट कहां, हाईएस्ट कहां। तो आप ये ध्यान रखना, लिटरेसी में जो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको सेंसस में सब कवर कराया है ना, ये सारा का सारा आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन दो जगह से बनता है, अपन इसको सेंसस में भी गिन सकते हैं या शिक्षा में भी गिन सकते हैं। तो सेंसस का सारा डेटा जो मैंने आपको लिटरेसी से रिलेटेड लिखवाया, सारा याद करना है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट छोटे मोटे बचे हैं, वो अपन अभी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो सेंसस से बिल्कुल रिलेटेड है। अब देखो, यदि आप पुराने पैटर्न पर ध्यान दो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आए हैं। देखो, पढ़ने के लिए क्या होते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज, जिसको आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कॉलेज के, जिनको अपन क्या बोलते हैं, महाविद्यालय। तो मोस्टली क्वेश्चन कहां से आए हैं, यदि आप पुराना पैटर्न देखें, 2012 से भी पेपर देखें, तो कहां से मिलेंगे आपको, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सही है कि नहीं। सबसे पहला इसे एमपी का सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी, डीम्ड कितनी है, ऐसा कुछ, वो मैं आपको सब कवर करवा दूंगा। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर क्या आते हैं, कॉलेज से रिलेटेड फैक्ट। एमपी का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा, वो कहां पर है, वेटरनरी कॉलेज कहां पर है कि नहीं, या फिर अपना उद्यानिकी विद्यालय, गार्डनिंग का कॉलेज कहां पर है। ये 4-5 फैक्टर मैं आपको जब लिखवाऊंगा तो सभी चीजें बताते जाऊंगा, है ना। तो पहले एक छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिर उसके बाद अपन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, पहली बात आती है इंदौर। एक बहुत बड़ा मेरिट है इंदौर का एजुकेशन के क्षेत्र में, क्या, हाँ, ये पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। लिख लो ये फैक्ट पहले ही। पूरे इंडिया में किसी भी सिटी में ऐसा नहीं है, बॉम्बे, बेंगलोर, कोलकाता, कि जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट, जब अपना एमपी बना था तब अपनी लिटरेसी रेट कितनी थी, 10%, ठीक है ना। और अब ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है, 69.73%। इसको एग्जैक्ट याद रखना, मैंने आपको सेंसस में भी बोला था, तो लिख लो। 1947 में मध्य प्रदेश की साक्षरता 10% थी, जो वर्तमान में 69.73% है। मध्य प्रदेश या 1947 में, 1947 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 10% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, 69.73, यानी लगभग 70%, 7 गुना बढ़ गई, है ना। ये फैक्ट याद रखना। अब थोड़े बहुत फैक्ट लिख लो। लिखो, मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कितनी है, 2। मैं सभी बताऊंगा आपको, सेंट्रल कितनी है, राजकीय कितनी है, सब अपन बारी बारी से लिखेंगे। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एमपीएस 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कौन सी, फर्स्ट, हाँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, पहला नाम लिखो। और दूसरी इंदिरा गांधी, बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ये 2 क्या हैं, सेंट्रल की है। अब इनकी अपने को थोड़ी डिटेल लिखना जरूरी है, खास तौर से डॉक्टर हरि सिंह गौर की। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या क्या जानते हो, बताएं। सागर में है, बिल्कुल राइट। चलिए ठीक है, लिखो, पहला हेडिंग डालो,
हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, लिखो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1946 को हुई थी। 17 जुलाई 1946। इसमें डेट भी याद रखना, महत्वपूर्ण बहुत है। 2012 में आपका क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट उन्होंने डेट और डे सब कुछ पूछा था। आपने भी जैसा भी जवाब दिया तो क्या बोला था, 46 में बना, लेकिन उन्होंने चारों ऑप्शन में 46 दिया था। यह संभव था 2012 का क्वेश्चन है। तो 17 जुलाई, देखो क्या होता है, जिनकी वैल्यू ज्यादा रहती है ना उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बाकी कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अपने को सिर्फ ईयर याद रखेंगे, डेट से मतलब नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें यह मालूम होना चाहिए कि किस शहर में, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई मतलब नहीं है ना। और लिखो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें कितने कॉलेज हैं, 50। इसमें 50 से अधिक कॉलेज हैं, इसमें 50 से अधिक कॉलेज शामिल हैं। और 2008 में ये क्या बना, 2008-9, अच्छा सेशन के हिसाब से लिखा होगा 2008-9, ऐसा कर लो, सेशन के हिसाब से लिखा होगा 2008-9 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अरे सेशन 8-9 चलता है ना यूं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। 2008-9 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो ये सेंट्रल के अंडर में चला गया। और ये तो देखो क्लियर हो गया कि ये क्या है, मध्य प्रदेश का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। अरे एमपी भी नहीं बना था अपना 46 में, तो लिखी लो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा दोनों है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन आती है, यहां पर जो है गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है। लिख लो यहां पर गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है। मुक्तिबोध अपन ने भी परसों लिटरेचर जो लिखे थे साहित्यकार, उसमें पढ़ा था इनका भी नाम, पीठ। यहां पर गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है। ये 4-5 फैक्ट याद रखना, इससे ज्यादा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं बनता है, खास तौर से डेट है ना, ये पूरे ही याद रखना 17 जुलाई के साथ में। और गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ है, ये भी बन सकता है आपका क्वेश्चन। ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये तो बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। अब एक और दूसरे के बारे में भी लिख लो, केंद्रीय विश्वविद्यालय अपन ने लिखा था इंदिरा गांधी वाला, लिख लो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। ये कहां है बताएं, अमरकंटक। लिख लो यह अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अनूपपुर। अमरकंटक तो सबको मालूम है किस जिले में आता है, काफी फेमस जगह है। अब लिखो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। हाँ, अब चाहो तो हेडिंग डाल लो मेजर यूनिवर्सिटीज। वैसे ये दोनों यूनिवर्सिटीज तो है ही ना, इसमें दो में स्पेशल स्टेटस क्या है कि ये सेंट्रल के भी हैं, है ना। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ, ये तो आप जानते होंगे, भोपाल। लिख लो यह भोपाल में स्थित है मुक्त विश्वविद्यालय। अब इसके दो मेजर क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं, इसके दो बड़े फैक्ट्स क्या हैं। बस इसके अंदर ये तो क्वेश्चन कम ही संभावना बनने की कि कहां पर है, क्योंकि सभी टिक कर देंगे भोपाल, सबको मालूम है ना। अब इसके दो जो बड़े मेरिट हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, अपन लिखने के बाद समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। लिखो यह राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा दूसरी कोई ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछ सकता है कि कौन से जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, तो राजा भोज। और दूसरा लिखो यूएनओ या यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को UNISCO, इसे मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को द्वारा इसे मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये दोनों लाइनें याद रखना आपसे, बस ये एग्जाम में पूछेगा कि यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया है, या राज्य का एकमात्र खुली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो राजा भोज। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं। चलो लिख लो आगे। नेक्स्ट विक्रम विश्वविद्यालय, इसका मेरिट क्या, उज्जैन में है, ठीक है, लिख लो उज्जैन में है। और यहां संगीत का कोई लेना देना नहीं है, वो ग्वालियर में है। ये एमपी की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एक लाइन तो ये याद रखना। इसके बाद अगली लाइन क्या,
कि यहां पर प्रेमचंद सृजन पीठ है, लिख लो। यहां पर प्रेमचंद का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद। सृजन पीठ है। तुमको प्रेमचंद जी के बारे में एक बात बताता हूं, तुमने भी उनकी स्टोरीज पढ़ी होगी, तुम यदि उनके पूरे लिटरेचर को पढ़ो तो उनकी हर कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पहली कहानी से बिल्कुल अलग होते हैं। ये ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी स्टोरी राइटर ने इतने ज्यादा कैरेक्टर अपनी लाइफ में नहीं बनाए हैं। उनकी हर स्टोरी जितनी भी सारी आप जोड़ दोगे ना तो 3000 से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे और कोई में भी दो में सिमिलरिटी नहीं है। हर कहानी में जीरो से नया कैरेक्टर लेकर आए वो। तो दुनिया के ये एकमात्र ऐसे स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने इस लेवल पे वर्क करा है। टोटल 3000 से ज्यादा, सोच सकते हो इतने अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने अपने दिमाग से इमेजिन कर लिए। ये ध्यान रखना। हाँ, एक पर्सन थे, उन्होंने पीएचडी करी थी मुंशी प्रेमचंद जी पे। एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था पेपर पे, तो मेरे को भी लाइफ में पहली बार पता चला था कि मुंशी प्रेमचंद जी पर कोई पीएचडी कर सकता है क्या। अजीब बात लगी थी मुझे बहुत, और मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा था। तो उन पर्सन ने बहुत सारे थॉट दिए थे, उसी में से एक मैंने भी आपको बताया, और भी ऐसे बहुत सारे उनके मेरिट। चलिए अपन आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद नेक्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी पर आते हैं, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल। बिल्कुल राइट है। और इसका मेरिट क्या, मध्य प्रदेश का सबसे पहली हिंदी यूनिवर्सिटी। लिखो, यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला हिंदी विश्वविद्यालय है। बस ऐसे ही मेरिट आपको एग्जाम में आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक। अगला आते हैं अपन, लिखो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ये तो आपको सबको मालूम होगा कहां है, इंदौर। और इसके मेरिट क्या, ये लिखो, यह ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसको ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है। यह ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। बस ऐसे फैक्ट याद रखना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं एजुकेशन में। और जैसा आपको मैंने बोला, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इससे रिलेटेड ज्यादा फैक्ट्स याद रखना। ठीक है ना। हरि सिंह गौर का बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम में। और दूसरा इसका मेरिट क्या, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट करा है, काय का, रिसर्च का, एजुकेशन का, ये सब। तो ये इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, नहीं थी, अब तो दूसरी भी आ गई, कि जिसका किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में क्या है, समझौता या एग्रीमेंट है। लिखो, इस यूनिवर्सिटी का, ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका, इस यूनिवर्सिटी का ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ अध्यापन, टीचिंग और रिसर्च, अनुसंधान का समझौता किया गया है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। बस इसी तरह के फैक्ट समझ रहे हो ना, एग्जाम में आपके आते हैं। और जैसा आपको मैंने अभी 2-3 बार बोल ही दिया, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज्यादा महत्व है। और फिर गवर्नमेंट की योजनाएं तो कहीं है ही महत्वपूर्ण, अलग अलग एंगल से। अब आता है वो डॉक्टर BR अंबेडकर, ये कहां पर है, महू। लिख लो, डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय, डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट विश्वविद्यालय। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है उसका नाम है महू। लोकेशन बहुत ध्यान से याद रखना, देखा है आपने ये। चलो, और लिख लो 2014 में बना है। अब अगला आता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट। कहां है ये लोकेशन इसकी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंदौर में कॉलेज है, अपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जबलपुर। लिख लो, जबलपुर। और इसका मेरिट क्या, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अभी कॉलेज की बात नहीं करी है मैंने, आप गलत मत लिख देना।
अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जब कॉलेज आएंगे मैं हेडिंग लिखवाऊंगा अलग से। तो इसमें इसकी लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है, जबलपुर। और क्यों? एमपी की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लिखो, यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अब देखो, थोड़ा क्या आप अपने कॉमन सेंस से भी याद रखना, सबको लिखवा सकना तो संभव नहीं है। लगभग प्रेजेंट टाइम में 25 थी और अभी तो और बहुत सारी बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, काफी सारी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पर वो लिख रहे हैं जिनका कुछ खास मेरिट है ना। पर आप भी जैसे किस जिले में कौन सी यूनिवर्सिटी वर्क करती है मिलता है, तो थोड़ा अपग्रेड रहना है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपसे जाए, रीवा में कौन सी यूनिवर्सिटी है? अवधेश प्रताप सिंह। तो कम से कम इतना अपना याद रखना। अब इतनी सारी लिस्ट तो मैं नहीं लिखवा सकता, बहुत ओवर टाइम चले जाएगा। मतलब कि अपन करवाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो तो अपन लिख ही रहे हैं। अब एक और जरूरी लिख लो, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी लोकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है, बस उज्जैन। अब एक संगीत का भी है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। कहां है ये? राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर। ग्वालियर में है। पूरा नाम लिख लेना, राजा मानसिंह तोमर। 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूं। लिखो, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। कहां है ये? चित्रकूट। चित्रकूट खुद कहां है? सतना जिले में। इसके ब्रैकेट में लिख लो 1991, क्योंकि इसमें चूंकि चित्रकूट नाम आ गया तो पूछने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ही पूछेगा फिर आपसे। तो 91 नहीं, ऐसा तो कुछ है दिया नहीं है, पर वैसे इससे पहले तो कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो ये फर्स्ट ही होगी एमपी की। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय। बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय सांची। बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान सांची। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी लिखी लो, कहीं आ जाए तो 2012। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिवर्सिटी में चल रहा है। लिखो, मध्य प्रदेश में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। 3 डीम्ड। सब हेड बन जाएगा आपका यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है मध्य प्रदेश में? सबसे पहले तो ध्यान रखना 3 कहां है और उनकी लोकेशन जरूरी है। पहला लिख लो, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर। शिक्षा विश्वविद्यालय लिखो, यह एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है। देखो, यह एशिया का शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, इसलिए इसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। लोकेशन याद रखना, चाहो तो ईयर और लिख लो 97, पर ये इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि एशिया का फर्स्ट है। अब दूसरी लिखो, दूसरी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। ये कहां है? ग्वालियर। एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। तीसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी लिख लो, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन इमेजिन करना मतलब, एवं विनिर्माण मतलब क्रिएट करना, विनिर्माण। अभिकल्पन एवं विनिर्माण प्रबंधन संस्थान।
विनिर्माण संस्थान, प्रबंधन नहीं, विनिर्माण संस्थान, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कहाँ ये? जबलपुर। तीनों का बहुत महत्व है, हाँ ध्यान रखना, एकदम से लोकेशन गैस नहीं होगी, इसलिए आ सकता है ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉलेजेस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के महाविद्यालय। वैसे यूनिवर्सिटीज में इससे ज्यादा फैक्ट अभी तो नहीं है, पर यदि कभी कुछ करंट अफेयर्स में नया आ जाए तो ध्यान रखना, अलग अलग समझौते वगैरह होते रहते हैं, पर यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम ही होते हैं। करंट अफेयर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कम ही मिलेगा, तो इतना भी यदि कर लोगे ना, तो वैसे तो एजुकेशन में 90% चांसेस कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहीं से आ ही जाएगा, क्योंकि मोस्टली तो वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। पर कॉलेजेस की भी अपन बात कर लेते हैं, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात आती है कि एमपी में कॉलेज कितने हैं? कॉलेज कितने अभी तक? टिल नाउ 24 मार्च तक 405। लिखो, मध्य प्रदेश में 405 कॉलेज हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, थोड़ा आप अपग्रेड रहना। सब 405, हाँ महाविद्यालय। अब कॉलेज हेडिंग पर आ गए, यूनिवर्सिटी में उतने ही फैक्ट्स हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, पहला अपना एम्स है कि नहीं एमपी में? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये नाम सुना है कि नहीं? वैसे आपने एम्स को जानते हो कि नहीं? नहीं है, भोपाल में है, खुले कम से कम 6 साल से ज्यादा हो गए। ध्यान रखना, बेहद सस्ता, 10 रुपए में आपका कोई सा भी इलाज होता है। यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए की स्लिप बनती है, उसके बाद किसी भी बीमारी का इलाज। अरे अपने सरकारी हॉस्पिटल में देखो ना, फ्री टाइप का इलाज होता है, तो एम्स में, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इसके अंदर जो है इलाज करते हैं। ये भोपाल में है। मैं आपको बता रहा था, एम्स की एग्जाम होती है मेडिकल एंट्रेंस, 32 सीट होती है जनरल की इसमें, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया। हाँ 32, काफी प्रतिष्ठित रहता है, विदेशों से लोग इलाज कराने आते हैं, ऐसा रहता है। कभी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, चलिए तो अपन लिख ही रहे हैं, लिख लो, पहला लिख लो, मध्य प्रदेश का पहला एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका नाम क्या है? लिख लो, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, इस नाम से रखा गया है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। पूरा ही नाम लिख लो अब, राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, एम्स है हिंदी में नाम, इंग्लिश में तो ये कहां पर है? भोपाल। लोकेशन जरूर याद रखना, इसको एम्स बोलते हैं। अब एग्जैक्ट डेट तो इसकी आ रही है 6-7 साल से ज्यादा ही हो गए, चलो छोड़ो अब डेट। नेक्स्ट लिखो, अब आता है नर्सिंग कॉलेज, ये कहां पर है? एमपी में नर्सिंग कॉलेज इंदौर। लिख लो, मध्य प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग कॉलेज, NURSING, कहां पर है? इंदौर। अरे MY के पास में ही आपने शायद देखा होगा, नर्सिंग कॉलेज मतलब क्या? आपको नर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, डिग्री मिलेगी आपको। तो एमपी में सिर्फ एक ही है, देखा होगा यहाँ आपने कभी MY आते जाते। अब आता है वेटरनरी कॉलेज। अच्छा बताओ कहां कहां है? बिल्कुल राइट है, जबलपुर और महू। लिखो, मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेटरनरी कॉलेज कहां है? एक महू में और एक जबलपुर, महू एंड जबलपुर, ठीक है। अब आते हैं अपन यूनानी चिकित्सा पे। कहां पर है यूनानी चिकित्सा से संबंधित कॉलेज? अरे बहुत फेमस है वो तो, भोपाल नहीं, भोपाल में अलग, वो बाद में आप पहले बुरहानपुर का नाम आता, भोपाल भी गलत नहीं बोल रहे हो, पहले लिख लो। लिखो, राज्य का एकमात्र
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी मेडिसिन कॉलेज कहां पर है? बुरहानपुर। यूनानी चिकित्सा, बस यही नाम है उसका, यूनानी चिकित्सा बुरहानपुर वाले का। अब आते हैं अपन कैंसर हॉस्पिटल पे। कितने कैंसर कॉलेजेस है अपने कैंसर से रिलेटेड? कॉलेज की बात हो रही है, 3। लिखो, मध्य प्रदेश में 3 कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय हैं। कहां? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। अगला पॉइंट तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, है ना। कैंसर चिकित्सा कॉलेजेस की बात हो रही है, महाविद्यालय की, यहाँ पढ़ाई होती है। अब आते हैं मनोरोगी, है ना, कि अपने एमपी में कहां कहां पर मानसिक चिकित्सा के कॉलेजेस है? ग्वालियर, इंदौर, बिल्कुल राइट है। इंदौर का तो आपने देखा भी होगा, अंदर गए कि नहीं कभी उसमें? नहीं गए? तुमने नहीं दिखवाया कुछ? मुझको तो 2 बार मिला मौका जाने का। लिख लो, मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर में मानसिक रोग चिकित्सा महाविद्यालय है। तो कहां? ये इंदौर में हो रहे हैं, ग्वालियर। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय, फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय, ये कहां है? हाँ, ये कहां पर है? सागर। फॉरेंसिक पुलिस, फॉरेंसिक तो आप समझते होगे ना। अब अच्छा, आते हैं अपन मेडिकल कॉलेज पर। अभी मेडिकल कॉलेज नहीं लिखे ना? लिखो, अपने एमपी में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? 10। लिखो, मध्य प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज है। और सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहां था? ग्वालियर में। नाम क्या उसका? गजराराजे, बिल्कुल राइट है। लिखो, मध्य प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय है। गजराराजे, और ये कहां है? ग्वालियर, 1948। अब कॉलेजेस में एक सब हेडिंग डाल लो, कृषि से रिलेटेड। 2 बहुत महत्वपूर्ण है। 48, गजराराजे का 48। अब अपने एग्रीकल्चर कॉलेज पर चलते हैं। तो देखिए, ये भी काफी सारे हैं, 7-8 तो हैं, लेकिन 1-2 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 46 बोल रहे हैं, चलो अभी नोट करो, देख लेंगे। अब आता देखो, उसमें एग्रीकल्चर में एक आता उद्यानिकी, उद्यानिकी महाविद्यालय, यानी गार्डनिंग। ये एग्जाम में बहुत आता रहता है। लिखो, ये कहां पर है वैसे आप बता सकते हो? एग्रीकल्चर में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। पहली यूनिवर्सिटी जबलपुर में है एग्रीकल्चर की, तो मैंने आपको बता दिया। उद्यानिकी विश्व महाविद्यालय कहां पर है? मंदसौर। गार्डनिंग रिलेटेड है, गार्डनिंग की पढ़ाई होगी, ऐसा समझे आप। उद्यानिकी महाविद्यालय, और ये है कहां पर? मंदसौर में। नाम ही इसका मंदसौर। पर इसका महत्व क्या हो जाता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर गार्डनिंग की पढ़ाई होती है। अब आते हैं, लिख लो कुछ एक इंपॉर्टेंट सृजन पीठ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सृजन पीठ। 2 तो मैंने आपको लिखवा दी अभी, गजानन माधव मुक्ति बोध। सृजन पीठ मतलब क्या रहता है? जैसे मान लीजिए आपने काफी पढ़ाई करी है हिंदी लिटरेचर में, संस्कृत में, और आगे जाना है आपको, तो उसके लिए स्पेशली पढ़ाई की व्यवस्था, रिसर्च तक का वर्क मिलेगा आपको, और भी आगे सुविधाएं मिलेगी। तो एक पूरा सब हेड रहता है अलग से। कम ही लोग वहां तक पहुंचते हैं। कम ही बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि मैं गणित इतना पढ़ूंगा कि मैं साइंटिस्ट बनूं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहें, आपका बचपन से ऐसा पैशन हो, तो ये पढ़ने की इन जगह पर सुविधा होती है, लिटरेचर में है। और बाकी क्या, लिटरेचर की पढ़ाई थोड़ी टफ होने लगती है बाद में जाके। शुरुआती दौर में सरल लगते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट अपन लिख लेते हैं। 2 तो मैंने आपको बताई अभी, एक मुंशी प्रेमचंद, ये उज्जैन में है। गजानन माधव मुक्ति बोध अपन पढ़ चुके हैं, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। 1-2 और इंपॉर्टेंट है, लिखो, महादेवी वर्मा सृजन पीठ, महादेवी वर्मा सृजन पीठ, भोपाल। एक और लिख लो, निराला सृजन पीठ, निराला, तो अगेन भोपाल।
फिर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये है जबलपुर। बस ये 3 ही बहुत हैं, 2 पहले लिख ली, 5, 8 9 ही है। अब थोड़ा लिख लो स्कूल से रिलेटेड फैक्ट्स, 3-4 ही हैं स्कूलों से संबंधित फैक्ट्स। स्कूल, आपको कोई जानकारी बताओ स्कूल से रिलेटेड फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। हाँ, ये तो बताया भी था, बघेल वंश पढ़ाया था जब भी बताया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां पर है? रीवा। लिख ही लो, देखो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां है? रीवा में। अब आता है एक ISO 9001 सर्टिफाइड स्कूल ऑफ MP। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला। ये काय के लिए मिलता है ISO का सर्टिफिकेट 9001? क्वालिटी के लिए। लिख लो, मध्य प्रदेश का एकमात्र ISO 9001 सर्टिफाइड स्कूल जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल। ऐसे ही फैक्ट आ सकते हैं आए तो एग्जाम में। तो जवाहरलाल नेहरू स्कूल है, कहां पर है? भोपाल में। ये भेल द्वारा चलता है, भेल वालों का स्कूल है, भेल है ना, उनका स्कूल है ये। पर आपको तो जवाहरलाल नेहरू याद रखना, और कहां पर है लोकेशन? भोपाल। ये मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही है। चलो, अब आता है राज्य का पहला खेलकूद विद्यालय कहां पर है? ये अपन ने पढ़ा है, खेलकूद। लिखो, राज्य का पहला खेलकूद विद्यालय, ये अपन ने पढ़ भी चुके हैं, अलीराजपुर। पहले झाबुआ था, अब चेंज हो गया, अलीराजपुर। अब लिखो, राज्य का एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय। आवासीय यानी हॉस्टल भी है, सीहोर। ये भी पढ़ा हुआ है अपन ने। राज्य का एकमात्र आवासीय खेलकूद, देखो खेलकूद में क्या आएगा? अलीराजपुर, और आवासीय मतलब हॉस्टल भी है यहाँ, वो कहां पर है? सीहोर। अच्छा, टोटल स्कूल कितने होंगे सब छोटे बड़े मिलाकर? 83,000 अप्रोक्सीमेट, वैसे मोर देन 83,000 है। लिखो, मध्य प्रदेश में 83,000 से अधिक स्कूल हैं। हाँ, स्कूल में यानी एमपी गवर्नमेंट की स्कूल से रिलेटेड स्कीम्स 1-2 बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो लिखो शंखनाद योजना। शंखनाद योजना, शंखनाद। तो देखो एग्जाम में आपसे बस इतना ही पूछेगा, शंखनाद योजना किस फील्ड से रिलेटेड है, ज्यादा डिटेल तो नहीं पूछेंगे वो। इसकी डेट और लिख लो, 26 जनवरी 1997, 26 जनवरी 1997। छोटा मोटा ही है, ज्यादा नहीं है इसमें, 97। तो देखो इसका ये योजना क्यों बनाई थी कि ट्राइब के लोग स्कूल जाएं, है कि नहीं? ट्राइब के जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं तो उनको स्कूल में जोड़ने के लिए। तो शंखनाद योजना की एक तो डेट याद रखना। वैसे तो डेट जो होती है ना मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की आती है। यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती तो इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। पीएससी में ध्यान, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं कोई सी भी फील्ड की, सबकी डेट और ईयर दोनों याद करना। एक क्वेश्चन आ ही रहा है पिछले 8-10 सालों से, 80% तक आया है ये, कुछ भी पूछते हैं वो। तो अभी जैसे आपकी पीएससी है अभी 11 को, तो ध्यान रखना उसमें जितनी ज्यादा डेट याद कर लोगे ना, पूरे चांसेस की एक आध क्वेश्चन आपका वहां से कवर हो जाए। सेंट्रल की और स्टेट का रोल क्या रहता है कि वो किस फील्ड से रिलेटेड है। आपको बस ये भी पता है कि शंखनाद योजना किस फील्ड से रिलेटेड है, तो भी आप एग्जाम में बच जाओगे, है ना। तो और लिख लो उसमें फटाफट, 2 लाइनें हैं, लिखो, यह ट्राइब के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने हेतु है। नेक्स्ट लिखो, स्कूल चले हम, और स्टार्टिंग लिख लो 2009-10। स्कूल चले हम 9 और 10। पढ़ना बढ़ना योजना 2003। नेक्स्ट अभिनव योजना
इसकी डेट वैसे एग्जैक्ट साथ गलत लग रही है, तुम चेक कर लेना। 2001 दी है, देख लेना इसको, डाउट गलत लग रहा मुझे। अभिनव योजना 2000 लिख लो, चेक कर लेना। नेक्स्ट लिखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 86। फिर लिख लो हेड स्टार्ट योजना, हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट किसका? ब्लैक बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का 86। फिर हेड स्टार्ट योजना 2000, और इसमें लिख लो ब्रैकेट में कंप्यूटर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर लिखो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001। फिर लिखो शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना, तो ये कब से शुरू हुई है? 1997। ठीक है, अब इसमें आज इतना ही, बाकी अपन आप कल देखेंगे, है ना।